हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम स्वस्थ सेकंड प्रॉफ की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम रात्रिचर्या टॉपिक कवर कर रहे थे। तो इसमें हम आज क्या इसके अंदर पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ रात्रि जागरण, दिवसपन, अनिद्रा, अति निद्रा और अकाल निद्रा। ये हम सारे टॉपिक इसके कवर करेंगे। इसके हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट है वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया, रात्रि जागरण। रात्रि जागरण क्या होता है, जब हम रात को जागते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका श्लोक है, रात्रो जागरण वृक्षम स्निग्धम प्रस्वप्नम दिशा अरुक्ष मनविष्यन्ति त्वासीन प्रचालितम। मतलब ये चरक सूत्र स्थान का 21वां चैप्टर का 50 श्लोक है। इसमें चरक जी क्या बताते हैं, रात्रि जागरण से शरीर में रुक्षता आती है। मतलब अगर रात को कोई बंदा जागता है तो उसकी बॉडी में रुक्षता यानी रफनेस इंक्रीज होती है, क्योंकि वात दोष इंक्रीज होता है। दिवा सपने से शरीर में स्निग्धता एवं कफ की वृद्धि होती है। दिन में कोई इंसान सोता है तो उसके शरीर में क्या स्निग्धता बढ़ती है और कफ की वृद्धि होती है। और बैठे बैठे निद्रा करने से अरूक्ष और अनाविष्यंदी होता है। मतलब अगर बैठे बैठे कोई बंदा सोता है तो वो भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसमें क्या बताया गया है, लेट नाइट स्लीप कॉजेज। अगर कोई बंदा देर रात तक सोता है तो उसे क्या होता है, डार्क सर्कल्स होते हैं, आंखों के नीचे काले काले गड्ढे होने लग जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, ओवरवेट, मोटापा बढ़ने लगता है, हेडेक यानी सिर में दर्द होने लग जाता है, इंसोम्निया, नींद ना आना, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, और स्ट्रेस इन आईज, मतलब आंखों में भी स्ट्रेस आता है और आई स्ट्रेन, आंखों में दर्द भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक्स में क्या बताया गया, दिवसपन। दिवसपन होता है मतलब दिन में सोना। ग्रीष्म ऋतु में रात छोटी होने से, अदान काल होने से शरीर में रुक्षता बढ़ती है, इसलिए दिवशयन करना चाहिए। दिवसपन कब बताया गया, हमें खाली ग्रीष्म ऋतु में दिवशयन यानी दिन में सोना चाहिए और किसी भी अन्य ऋतु में हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें क्या होता है, रात छोटी होती है, अदान काल होने से शरीर में रुक्षता बढ़ती है। अदान काल का क्या होता है, हमारी बॉडी का बल सारा ले लेता है, बल की वजह से क्या होता है, वात दोष इंक्रीज होता है और हमारी बॉडी में रुक्षता बढ़ती है। तो ये सब डिक्रीज करने के लिए हमें उसके दिन, ग्रीष्म ऋतु के दिन में सो जाना चाहिए। बाकी किसी अन्य ऋतु में हमें दिवाशयन नहीं करना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्या बताया गया, पीपल हु हैव बिकम वीक ड्यू टू सिंगिंग, स्टडीज, अल्कोहलिक ड्रिंक्स। मतलब जो भी पर्सन है अगर वो वीक हो गया है किसकी वजह से, सिंगिंग, स्टडीज, ड्रिंक यानी दारू पीने से, सेक्सुअल एक्ट से, हैवी लोड यानी कोई वजन ज्यादा भारी उठाता है उसकी वजह से, और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, तो उसको दिन में सो जाना चाहिए। पेशेंट ऑफ इंडाइजेशन, जिसको पाचन क्रिया जिसकी खराब हो गई, फिथेसिस का पेशेंट है, वेस्टिंग, थर्स्ट, प्यास मतलब भूख प्यास से पीड़ित है, डायरिया का पेशेंट है, कॉलिक, अस्थमा, श्वास रोग का पेशेंट है, इन सबको भी दिन में सोना बताया गया है एज पर मॉडर्न। ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों को, बच्चों को और फीमेल को, एमिगेटेड फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ऐसा कोई बंदा जो हाइट से गिर गया हो या किसी को इंजरी हो गई हो, और राइडिंग, जो पूरे दिन गाड़ी चला के थक गया हो, पूरी रात जागा हो या फिर पूरी रात चला हो, जिसको ज्यादा गुस्सा आता हो, जिसको डर लगता हो, उस ऐसे बंदे को जो दिन में भी स्लीप लेने के लिए मॉडर्न में बताया गया है। वी शुड टेक डे स्लीप इन ऑल सीजन एक्सेप्ट समर। लेकिन मॉडर्न वालों में क्या बताया गया है कि इन पर्सन्स के अतिरिक्त किसी बंदे को स्लीप लेनी है तो उसको सिर्फ समर में ही स्लीप लेनी है, उसके अलावा किसी सीजन में उस नॉर्मल पर्सन के लिए स्लीप नहीं बताई गई है। पर्सन हु आर ओबीज, मतलब जो बंदा मोटा हो गया है, अनकॉन्शियस डाइट ले रहा है, मतलब रूक्ष आहार ले रहा है डेली, हैविंग कफ प्रकृति शुड अवॉइड, और जिसकी कफ प्रकृति है मतलब जिसमें कफ दोष की प्रधानता है उसको भी दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये सब क्या करते हैं, दिन में सोने से कफ दोष बढ़ता है जिसकी वजह से वो कफ प्रकोपित हो जाता है। अफेक्ट्स ऑफ अनिद्रा। अब इफेक्ट्स ऑफ अनिद्रा क्या बताएगी, जिसको नींद ही नहीं आ रही, इनसोम्निया हो गया, तो उसके क्या इफेक्ट बताए गए हैं बॉडी पे। स्लीप इज वन पिलर ऑफ गुड हेल्थ, हमारी गुड हेल्थ का एक पिलर यानी एक स्तंभ जो है स्लीप माना गया, निद्रा माना गया। आयुर्वेद में भी त्रिउपस्थन में निद्रा का स्थान बताया गया। दिस एसेंशियल हैबिट में मिस द लिस्ट बिकॉज सो मेनी पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड। मगर लेकिन जो आजकल के जो पीपल है वो इसको ज्यादा सीरियसली लेते हैं और इसको बस ऐसे ही मान लेते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है कि निद्रा को लाइटली लेना, अनिद्रा का। इंसोम्निया कैन लीड टू मेनी डिसऑर्डर, जो अनिद्रा है यानी इंसोम्निया है एज पर मॉडर्न, वो बहुत सारे डिसऑर्डर क्रिएट करती है। सबसे पहले बॉडी के यानी शरीर में दर्द, हैवीनेस इन द हेड, सर में भारीपन होना, यॉर्निंग, उबासियां आना, वीकनेस यानी शरीर कमजोर हो जाना, ड्राउजीनेस, चक्कर से आना, और सम डेज ड्यू टू स्लीप डिसऑर्डर आर वेट गेन यानी शरीर का ओवरवेट हो जाना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब हृदय रोग बढ़ना, ब्रेस्ट, कोलोन कैंसर वगैरह, डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं, और एंड में डेथ तक इवन हो सकती है अगर हम प्रॉपर रूप से जो हमारी निंद्रा है वो नहीं ले रहे हैं और अनिद्रा हो गई है, यानी इनसोम्निया की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आगे क्या बताया गया इसमें, मैनेजमेंट ऑफ अनिद्रा। अगर किसी बंदे को इंसोम्निया हो गया है, नींद नहीं आ रही है, तो उसके लिए सर्टेन कुछ थेरेपी बताई गई है एज पर आयुर्वेदा। तो क्या क्या बताएगा, अभ्यंग यानी मालिश,
अक्षी तर्पण बताया गया, यानी नेत्र में तर्पण करते हैं। मूर्धनि तैल की मसाज करते हैं। परिसेक, पिछू और बस्ती, इन सबसे क्या होता है, जो हमारे वात दोष वगैरह हैं वो सब सम हो जाते हैं और कुछ भी प्रकोपित नहीं होता है। इसमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बताया गया है कि भाव प्रकाश और अष्टांग के अकॉर्डिंग पादाभ्यंग बताया गया है, यानी हमें रात को फुट मसाज करके तेल से सोनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, हमको जो नींद है वो अच्छी आएगी और इंसोम्निया खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, इफेक्ट्स ऑफ अति निद्रा। अगर कोई बंदा ज्यादा सोता है यानी ओवर स्लीपिंग, हाइपरसोमनिया है उसको, तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले अति निद्रा को हाइपरसोमनिया बताया गया है। मैनी पीपल विद हाइपरसोमनिया एक्सपीरियंस सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। जिस बंदे को इंसोमनिया होती है सबसे कॉमन उसमें सिम्टम पाया जाता है एंजाइटी, बेचैनी सी पाई जाती है, लो एनर्जी पाई जाती है, मेमोरी पावर, याददाश्त उसकी कमजोर हो जाती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ऑलमोस्ट कांस्टेंट नीड फॉर स्लीप। तो ऐसे सब पर्सन को एक कांस्टेंट स्लीप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मेडिकल प्रॉब्लम लिंक्स टू ओवर स्लीपिंग। अगर कोई बंदा ज्यादा सोता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, हेडेक सर में दर्द, बैक पेन हो सकता है, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग भी हो सकते हैं। अगला इसमें टॉपिक क्या आता है, इफेक्ट्स ऑफ अकाल निद्रा। अकाल निद्रा होती है किसी भी टाइम हमें सो जाना, उसका कोई रेगुलर पैटर्न ना हो और किसी भी टाइम सोते रहना। तो उससे क्या क्या होता है, चेंज और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, फिर भूख का जो टाइम है वो चेंज हो जाता है। कोई बंदा दिन में सो जाता है तो उसको रात को भूख नहीं लगती, और रात को सो जाता है तो फिर उसकी आगे और लेट नाइट भूख लगती है, तो एपेटाइट का जो भूख का सिस्टम वो भी खराब हो जाता है। ट्रबल विथ थिंकिंग ऑफ मेमोरी, मेमोरी कमजोर हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। इरिटेट होता है, फीलिंग ऑफ इरिटेबिलिटी, मतलब इरिटेट होता रहता है बंदा, एंजाइटी इंक्रीज हो जाती है। अबाउट 20% ऑफ द अडल्ट हैव स्लीपीनेस सिवियर इनफ टू अफेक्ट देयर रेगुलर एक्टिविटीज। मतलब क्या बताया गया है, 20% जो अडल्ट होते हैं उनको स्लीपनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो रेगुलर रोजमर्रा की जो जिंदगी है, डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज है वो भी इफेक्ट होती है। इसमें क्या बताया गया, कॉजेज आरएलएस। अगर किसी बंदे को अकाल निद्रा की वजह से आरएलएस हो गया है तो उसका कॉज क्या है, नहीं आरएलएस क्या होता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। मतलब इट इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अनप्लीजेंट सेंसेशन इन द लेग्स एंड स्ट्रांग अर्ज टू मूव देम। जो बैठे बैठे हम पैर हिलाते रहते हैं वो अकाल निद्रा की वजह से होता है, और हमारी टांग को एक अपने आप हिलती रहती है और हमें स्ट्रांग अर्ज होती है कि हमें नहीं हिलाए बार बार अपनी टांगों को। कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर, से क्या है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और हार्ट डिसऑर्डर होते हैं, हृदय रोग होते हैं, और डिप्रेशन लाइक कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।